माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आप मुझे इस सिलसिले में बोलने के लिए समय दिए, सुजग दिए। ये भी मेरा मेडन स्पीच जैसे है, इसलिए ना मैं पॉलिटिक्स में तो नया हूं, 0 और का बाद और कभी लॉटरी में उठा ही नहीं, तो मैं पहले बार अभी बोल रहा हूं डिमांड ग्रांट्स ऑन यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो माननीय महोदया, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स एक इतना संगीन मंत्रालय है, इतना इम्पोर्टेंट है देश के लिए। हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं, सब लोग भी, मेरा साथी सांसदगण बोले, उस सिलसिले में मैं भी चाहता हूं कुछ इसका पॉइंट उठाने के लिए। मैम, टुडेज यूथ इज द फ्यूचर ऑफ टुमारोज इंडिया एंड स्पोर्ट्स हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू सेव दिस फ्यूचर. I rise to speak about various underlying grassroots issues and points that needs attention for India to bridge the gap between our sporting potential and also actual. It is true that जो खेले वो खिले, those who play shine, and for our youth and sports person to shine and outshine, we need to handhold and guide them right from the formative stage, provide direction in the form of suitable training, and empower them with assurance of education and career so that they excel at the top level and inspire the future generation. In this regard, I would like to thank also Honorable Finance Minister for presenting the budget that strengthens the sports ecosystem by encouraging mass participation and promotion of excellence under the able leadership of prolific Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who aptly says, "Khelega India, to khilega India." We are on the right path to becoming a sporting powerhouse. However, we can raise our speed and ensure the safety of our drivers. इस सिलसिले में मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देने के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर जमीन से जुड़े इंसान होंगे। उन्होंने अपने बचपन में जरूर स्वच्छता, स्वास्थ्य, नारी का समस्या खूब करीबी से देखे होंगे। इसलिए जब प्रधानमंत्री बने, आज हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला, आयुष्मान और सौभाग्य जैसे हीरे दे दिए हैं। बोलने का सिलसिला है, जैसे इसको माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, दे हैव मेड इट ए कैंपेन, जिसका वजह से आज स्वच्छता में 39% से 2014 में भी 99% आ चुका है और उज्ज्वला में 9 करोड़ समथिंग हो गया है। जैसे इसको हम लोग एक मेडन किए हैं, सिमिलरली स्पोर्ट्स को भी हम लोग वैसे कैंपेन करेंगे, जरूर आगामी दिन में जो देश के लिए भला है बहुत अच्छा होगा। इस सिलसिले में मैं भी बोलना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। जैसे एक अच्छा स्कीम लॉन्च किए हैं, खेलो इंडिया। द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल्स बाय building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. Talented players identified in priority sports discipline at various levels by high-powered committee will be provided annual financial assistance of 5 lakhs per year. ये बहुत अच्छा है जो अभी प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन माननीय मंत्री ने बैठे हैं, इसको विस्तार से करें, तब जाके इसका कुछ फल हम लोग को अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा। हम इस सिलसिले में बोलने के लिए चाहता हूं, ये सबसे बड़ा दुख का बात है, हम लोग को सबको पता है, भारत जैसे 130 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन आज तक कोई भी एक खिलाड़ी, एथलीट में एक भी मेडल ला नहीं पाए हैं भारत के लिए। इसमें मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं, ओलंपिक का नीचे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी चल रहा है, उसमें भी कोई भारतीय खिलाड़ी आज तक एथलेट्स में कोई भी मेडल नहीं लाया था। लेकिन खुशी का बात है भारत के लिए, अभी 10 जुलाई में हम लोग का देश का बेटी
मैं जो संस्था किया हूँ किट किसका छात्रा दूती चांद ने पहले बार हिस्ट्री किया, गोल्ड मेडल लाया भारत के लिए, जिसको माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अमिताभ बच्चन से लेकर सब लोग उसको ट्वीट किए, प्रेज किए। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये 130 करोड़ आबादी है भारत देश, युवा का देश है, हमें इसको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम लोग को जो आशीर्वाद है, जो इतना बड़ा युवा देश है, डेमोग्राफी डिविडेंड बनना चाहिए, एक डेमोग्राफी डिजास्टर नहीं होना चाहिए। नहीं तो टाइम फिर आएगा, जैसे हम लोग अभी पीएम किसान योजना में 6,000 रुपया सहायता देते हैं, फिर युवा लोग देश में ऐसे बैठे रहेंगे जिसमें फिर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा ये लोग को भी कैसे कितना सहायता देना चाहिए। तो अभी से इसको जो मोदी जी का दूरदर्शी सरकार है इसमें स्टेप लेंगे, जरूर बहुत अच्छा खेल कूद बढ़ेगा। इस सिलसिले में मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो भारत का एक अंतरिक्ष में ड्यूरिंग 1960 कुछ भी नहीं था। उस टाइम रशिया यूएस का अंदर टक्कर चल रहा था। भारत आबादी पाने का बाद अर्थ बल, ज्ञान बल में बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम आवर ग्रेट सन ऑफ द कंट्री, ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी ने 1969 में 15 अगस्त में इसरो शुरू किए थे, स्थापना किए थे। आज इसरो वही अमेरिका का नासा को टक्कर दे रहा है इतना कम साल के अंदर। आज इसरो चंद्रयान 2 को भेज रहा है चंद्र का साउथ पोल मेरू में। तो मैं मेडल स्पीच है, मैं तो कभी बोलता नहीं है, आज 2-4 है, तो मेरा बोलना है जे इसको हम लोग अभी खेल कूद को आगे बढ़ाए, तब जाके हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। इस सिलसिले में मैं ओडिशा का एग्जाम्पल दूंगा, जहाँ से मैं आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है, नवीन पटनायक जी का चेष्टा से ओडिशा has become the sports capital of India. The state government has created world-class infrastructure to host many global events. Odisha is a template for nurturing the budding talents with exposure to the international players. And we all know that Odisha government announced 5-year deal with the Hockey India to sponsor both men and women. Not only this, though Odisha is a poor state, it has hosted junior women's rugby tournament, 22nd Asian Athlete Championship, Men's Hockey World League and also World Cup Hockey। सारा दुनिया को दिखा दिया जो कैसे हो सकता है। आज का दिन 17 जुलाई में 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप अभी उद्घाटन हो रहा है। इसलिए ओडिशा इज ऑलवेज बीइंग हेल्ड एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड आवर चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू स्पीक ओडिशा इज शेपिंग फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, बिकॉज वो बोलते नहीं काम करके दिखाते हैं नवीन पटनायक जी। फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा signed 7 MOU with the 7 leading corporates for promoting the sports athletes like athletics, football and swimming, badminton and also weightlifting and shooting। So ये सब कुछ करके आप लोग को सबको पता है ओडिशा इज ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, तो यहाँ पर भी जो हम लोग का आदिवासी आबादी है 1/4 है। इसमें आदिवासी लोग को हम लोग को पता है खेल कूद में बहुत आगे बढ़े हैं। हम लोग का जो सुंदरगढ़ जिला है वहाँ का जो दिलीप तिर्की से लेकर आज तक कोई भी हॉकी टीम नहीं है जिसमें कि इंडिया का प्लेयर सुंदरगढ़ से आदिवासी नहीं है। इस सिलसिले में याद दिलाना चाहूँगा, अभी रग्बी में भारत के लिए ब्रोंज मेडल ला के इतिहास सृष्टि किए, उसमें भी जो 5 लड़कियां थे इंडिया टीम में, वो 5 लड़कियां भी आदिवासी है। हम लोग का किस विश्वविद्यालय जो आदिवासी विश्वविद्यालय है वहीं से थे। तो मेरा बोलना है जनरली खेल को गरीब बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे खेलते हैं, उसके लिए स्वतंत्र प्राधान्य नहीं करे, उसको आगे नहीं बढ़ाए। बीट रिजर्वेशन इन एजुकेशन, बीट रिजर्वेशन इन योर सर्विस, ये सब कुछ में उसको थोड़ा आगे नहीं बढ़े। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक दूती चांद को 3 करोड़ का प्राइज मनी दिए जब वो 2 मेडल लाए एशियाड से,
उसके बाद इमीडिएटली दूती चांद का बढ़ गया। मेरा बोलना है, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, पूर्वतन मंत्री भी बैठे हैं, जो देखे हैं हम लोग भी क्या कंट्रीब्यूशन किए। मैं आज इंडिविजुअल मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना कंट्रीब्यूट किया हूँ। मेरा बच्चे एशियाड, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके 5000 खिलाड़ी खेल रहे हैं। मेरा बोलना है स्पोर्ट्स इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसको हम लोग जितना आगे बढ़ाएंगे, आपका जितना प्रॉब्लम है, मेरा तो बोलने के लिए टाइम नहीं है, जितना प्रॉब्लम आपका है, स्पोर्ट्स इज इंस्पायरिंग, इमर्सिव, इमोशन इवॉल्विंग एंड कैटलिस्ट फॉर चेंज।